वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय आयुर्वेद। साथियों, राजू भाई अमर हैं। साथियों, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, और आजकल नहीं, कम से कम ये पिछले 5-7 साल से मैं एक ट्रेंड देख रहा हूं मिश्रित आटे का। मिश्रित आटे का ट्रेंड इतना बढ़ गया कि मतलब जिसको भी लगता है कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूं, तो मिश्रित आटा आपको जरूर खाता मिलेगा। और मिश्रित आटे के नाम पे इतनी भ्रांतियां हो गई हैं कि कोई व्यक्ति अगर मिश्रित आटा ना खा रहा तो उसको लगेगा जी मैं मतलब कुछ बहुत बड़ा मैं पाप कर रहा हूं। देखिए साथियों, मैं इसी अमावस्या वाले पार्ट में एक आपको बात बता देना चाहता हूं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मिश्रित आटा नहीं खाना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए। ये मैं आपको आयुर्वेद महर्षि चरक के सिद्धांत पे बता रहा हूं। वो सिद्धांत क्या, वो समझ लीजिए। पेट में जो है, पेट में 1700 तरह के रस बनते हैं। अब मान लीजिए आपने पेट में भोजन दिया, मान लीजिए आपने गेहूं दी, तो शरीर क्या करेगा, उस गेहूं को पचाने वाला रस बनाना शुरू करेगा। जो भी आप शरीर में भोजन दोगे, जो भी आप अनाज दोगे, जो भी कुछ दोगे, तो शरीर उसी तरह का रस बनाना शुरू करेगा। ठीक है। अब आपने रोटी खाना शुरू किया तो रोटी का रस बनना शुरू हुआ, सब्जी साथ में गई तो सब्जी का रस बनना शुरू हुआ। अब क्या होगा, आप जितना मिश्रित कोई चीज खाओगे, मिश्रित जितना भोजन करोगे, तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए आपने गेहूं में 7-8 तरह की चीजें मिला दी, तो गेहूं में शरीर ने देखा गेहूं है, गेहूं का रस बनाना शुरू किया। फिर शरीर ने देखा जिसमें जौ है, जौ का रस भी बनाना शुरू किया। उसमें चना आया, चने का भी रस बनाना शुरू कर दिया। उसमें सोयाबीन आई, फिर सोयाबीन का रस ढूंढेगा, लेकिन दुर्भाग्य से सोयाबीन को पचाने वाला रस अमावस्या में मिलेगा ही नहीं। आपने कुछ उसमें और मिला दिया, उसका रस बनाना शुरू करेगा। तो शरीर क्या है, जिस तरह से मतलब एक मशीन है, वो बार बार अपनी गरारी बदलेगी, तो शरीर कंफ्यूज होगा कि मतलब किस किस तरह का रस बनाए। देखिए, अगर आपने गेहूं में जौ चना मिलाया है, यहां तक तो ठीक है, एक हद तक यहां तक ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आपको अनाज मिश्रित करना भी पड़े, तो कम से कम आप एक मौसम की फसल का अनाज ही मिश्रित करना। आप ये नहीं कि गेहूं में आप बाजरा भी मिला रहे हो, गेहूं में आप कुछ और भी मिला रहे हो। गेहूं में गेहूं चना जो ये एक मौसम की एक ऋतु की फसल है, इनको मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 2 ऋतुओं की जो फसल है उनको निवेदन है कि मत मिलाइए। और इस मिश्रित आटे में भूल के भी सोयाबीन मत मिलाना, क्योंकि सोयाबीन को कहीं भी किसी आयुर्वेद के मान्यता प्राप्त ऋषि ने सोयाबीन खाने का कोई विवरण कहीं नहीं दिया है। सोयाबीन को किसी औषधि में नहीं गिना है। सोयाबीन को ना महर्षि चरक ने, महर्षि वाग्भट ने कहीं भी किसी औषधि में नहीं काउंट किया है। तो आपसे निवेदन है, ये सोयाबीन जो दी जा रही है, सोयाबीन का जो प्रमोशन किया जा रहा है, चाप दी जा रही है, बल्कि मैं तो राजीव भाई ने भी एक बार कहा था कि सोयाबीन जो है वो 53 डिग्री टेम्परेचर पे जाके डाइजेस्ट होती है। मतलब अगर मैं पशुओं में भी बात करूं, तो पशुओं में भी जाके उसको सूअर ही डाइजेस्ट कर सकता है। जहां सोयाबीन उगती है, उस धरती का भी नाश होता है, खाने वाले का भी नाश होता है। शरीर में कोई रस नहीं होता उसको पचाने के लिए। कोई उससे ताकत के नाम पे जो दी जाती है, कोई उससे ताकत आपको मिलने वाली नहीं, क्योंकि शरीर का रस ही नहीं बनेगा। वो आप सब धातु के विज्ञान में समझोगे आगे जाके। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप सीक्वेंस भोजन में विविधता भी लेके आओ। तो सब धातु के हिसाब से, मैं अगली वीडियो सब धातु पे ही बनाऊंगा, सीक्वेंस के हिसाब से खाइए। किस तरह से आपको सट रस में कौन सा रस पहले लेना है, और जितना हो सकता है उतना ही वैरायटी भोजन में कम रखोगे, तभी आसानी से पचेगा। क्योंकि भोजन का पहला जो नियम है, भोजन का पचना जरूरी है, रस बनना जरूरी है। रस बनेगा तभी आगे की सारी धातुएं बनेगी। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि मैं आयुर्वेद का कोई वैद्य नहीं हूं, और ना मैं कोई बड़ा विद्वान हूं, ना मैं कोई आचार्य हूं। मैं तो आयुर्वेद का पहला सिद्धांत स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसको वो मेरा विषय है। क्योंकि वो अगर उस पर भी हमने काम कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। आने वाले रोगी को ठीक करना बड़ा काम है, लेकिन रोगी ना हो, राजू भाई का जो सिद्धांत था उस पर हम काम करेंगे। उस पर जो काम करेंगे वो वैद्य लोग करेंगे। तो साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो घंटी वगैरह होती है उसको